आज अपन साइकेट्रिक की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने साइकेट्रिक में कौन कौन से पार्ट को अपन ने देखा है। इसमें अपन ने सबसे पहले देखा है इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में अपन ने देखे इसके 5 पार्ट, 5 पीरियड अपन ने इसके अंदर में देखे। फर्स्ट पीरियड आता है इसका पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन का मतलब ये होता है शक या संदेह। इसके मतलब अंदर में क्या होता था कि गांव के अंदर में समझते थे लोग कि ये भूत प्रेत और आत्मा आ रहे हैं, इसके तो ये कोई पागल नहीं है। दूसरा पीरियड आपने देखा पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर में क्या हुआ कि इसके अंदर में असाइलम स्थापित किए गए। पहला असाइलम बनाया गया था बेथलम असाइलम, जो कि इंग्लैंड में बनाया गया था। उसके बाद में आया पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन के अंदर में जनरल हॉस्पिटल के अंदर में जनरल फिजिशियन साइकेट्रिक मरीज का इलाज में इंटरेस्ट लेने लगे, लेकिन इसमें भी इसका पर्सनल कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। उसके बाद में अपन ने देखा साइंटिफिक पीरियड। साइंटिफिक पीरियड के अंदर में फर्स्ट अपने पास में थेरेपी निकल कर आई इंसुलिन या कोमा थेरेपी और शॉक थेरेपी। ये 1927 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेकल के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन पेशेंट को दिया गया, एक्विवेलेंट पेशेंट को। फिर उसको लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन दिया तो वो 4 से 6 घंटे के लिए कोमा में चला गया। 4 से 6 घंटे के बाद में उसको जगाने के लिए अपन उसको डेस्ट्रोज एडमिनिस्टर किया उसको जगाने के लिए। उसके पेशेंट जाग गया। पेशेंट को जब होश आया तो पेशेंट गेट रिवर्स्ड फ्रॉम हिज साइन एंड सिम्टम ऑफ वायलेशन। उसके बाद में अपन ने देखा कि फर्स्ट अपने दूसरी ईसीटी आई। ईसीटी किसके द्वारा दी गई? लिसिनोविली और यूगो कर्लेटवाइल के द्वारा 1938 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लिसिनोविली और यूगो सर्लेटी के द्वारा। फिर उसके बाद में अपन ने देखा क्लोरप्रोमाजिन। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को डिस्कवर किया गया था 1952 के अंदर में। ठीक, उसके बाद में अपन ने देखा इसका मैनेजमेंट एस्पेक्ट। मैनेजमेंट एस्पेक्ट में ईसीटी साइकोफार्मेकोलॉजी और साइकोथेरेपी 3 तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाता। इसमें कभी भी सर्जरी किया नहीं जाता। उसके बाद में अपन ने देखा साइकोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट। साइकोलॉजी में अपन ने देखा साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पिरिट। इसके अंदर में आत्मा की स्टडी की जाती है। उसके बाद में दूसरी डेफिनेशन साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन कोई भी डेफिनेशन इसकी कंफर्म नहीं। उसके बाद में अपन ने माइंड को देखा। माइंड की डेफिनेशन अपन ने देखा। माइंड की डेफिनेशन देखी थी अपन ने। माइंड इज द एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच ग्रो विद अलोंग विद अदर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये नर्वस सिस्टम का एक फंक्शनल पार्ट है। फिर उसके अंदर में अपन ने देखा उसके कंपोनेंट्स में अपन ने इसके 10 कंपोनेंट्स देखे। 10 कंपोनेंट्स में फर्स्ट कंपोनेंट था ओरिएंटेशन। सेकंड कॉन्शियसनेस। उस दिन एक छूट गया था परसेप्शन। कंसंट्रेशन।
इसमें अपन ने देखा ओरिएंटेशन देखा, तो ओरिएंटेशन में पेशेंट को अगर टीपीपी के बारे में फुल्ली जानकारी है तो पेशेंट अपना ओरिएंटेड है टाइम, पर्सन और प्लेस। टीपीपी के बारे में अगर जानकारी है तो पेशेंट फुल्ली ओरिएंटेड है। कॉन्शियसनेस में अपन ने देखा कि टीपीपी के साथ में उसको खुद के बारे में भी जानकारी है, और पेनफुल स्टिमुलस का अगर रिप्लाई दे रहा है तो अपना पेशेंट फुल्ली कॉन्शियसनेस है। उसके बाद में अपन ने देखा थिंकिंग क्या है, इनर फीलिंग है। थिंकिंग के अंदर में आइडियाज को इंक्लूड किया गया है। थिंकिंग के 3 लेवल होते हैं, प्रोग्रेशन लेवल, फॉर्मेशन लेवल और कंटेंट लेवल। अपन ने पिछली क्लास में इसको देख लिया था, कंटेंट लेवल का। फिर अपन ने इसमें देखा एक डिसऑर्डर कौन सा देखा अपन ने, डेलीजन 5 प्रकार का होता। डेलीजन ऑफ परसिक्यूशन, डेलीजन ऑफ ग्रांडियोसिटी, डेलीजन ऑफ प्रेफरेंस, डेलीजन ऑफ कंट्रोल, डेलीजन ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी के अंदर में 3 डेलीजन ऑफ होपलेसनेस, डेलीजन ऑफ ऑर्थलेसनेस, डेलीजन ऑफ हेल्पलेसनेस। 5 डेलीजन अपन ने देखे थे इसके अंदर में। फिर अपन ने आगे चले दूसरे डिसऑर्डर में। दूसरा देखा अपन ने इमोशन। थिंकिंग हो गया अपना, थिंकिंग के 3 लेवल अपन ने देख लिए। दूसरा देखते हैं अपन इमोशन भी अपन ने देख लिया था। इमोशन ये एक इनर फीलिंग है किसी भी इंडिविजुअल की, ये एक इनर फीलिंग है जो कि फेशियल एक्सप्रेशन और उसके अंदर की फीलिंग एक्सटर्नल और इंटरनल के द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। उसके एक्सटर्नल में क्या देखेंगे अपन, पोस्चर, गेस्चर और टीवीपी ऑफ स्पीच। और इनर फीलिंग में क्या देखेंगे, इनर में देखेंगे अपन उसका रेस्पिरेशन, बीपी, हार्ट रेट, ये सब कुछ करके अपन उसकी इनर फीलिंग में देखते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा इंसाइट कभी भी पागल ये नहीं कहता है कि मैं पागल हूं। इसके मेंटल स्टेटस के बारे में अगर उसको पता है पेशेंट को तो इंसाइट प्रेजेंट है। अगर मेंटल स्टेटस के बारे में उसको पता नहीं है तो इंसाइट एब्सेंट है उसकी। ठीक, उसके बाद में अपन देखते हैं परसेप्शन। और परसेप्शन आज का perception whatever is expressed by a person through his sense organ। किसी भी पर्सन के द्वारा उसके सेंस ऑर्गन से जो भी इस एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस किया जाता है उसको परसेप्शन बोला जाता है। ठीक, परसेप्शन होता है 5 प्रकार का। अपने बॉडी के अंदर में 5 सेंस ऑर्गन है, आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन। विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन, ओल्फैक्टरी परसेप्शन और गस्टेटरी परसेप्शन टंग वाला, और स्किन वाला टेक्टाइल परसेप्शन। 5 प्रकार के परसेप्शन होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, ओल्फैक्टरी, गस्टेटरी और टेक्टाइल। परसेप्शन ऑफ आई, इसके अंदर में आई, ये ईयर, ओल्फैक्टरी बोले तो स्मेल, नोज वाला। परसेप्शन ऑफ साइट, देखने वाला, सुनने वाला,
हियरिंग, टेस्ट वाला जीभ से क्या किया जाता है, टंग से टेस्ट लिया जाता है। और टेक्टाइल बोले तो स्किन। 5 प्रकार के परसेप्शन होते हैं। इसके 2 डिसऑर्डर होते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एल्यूसिनेशन और इल्यूजन। एल्यूसिनेशन और इल्यूजन किसके डिसऑर्डर होते हैं, परसेप्शन के। एल्यूसिनेशन दूसरा है इल्यूजन। दूर से देखा तो जुल्फे हिला रही थी, पास में जाकर देखा तो गधी पूंछ हिला रही थी। गधी तो मिली ना भाई, वहां पर लड़की नहीं मिली आपको, लेकिन गधी मिली। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वहां पर, उसका मिस इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, इल्यूजन। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन अपन लोगों से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इल्यूजन। इल्यूजन में हमेशा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा। दूर से देखा तो जुल्फे हिला रही थी, पास में जाकर देखा तो गधी पूंछ हिला रही थी, लेकिन ना तो वहां गधी थी ना कोई लड़की थी, वहां पर कुछ भी नहीं था। इसको क्या बोलेंगे, एल्यूसिनेशन। वहां अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसका आपको मिस इंटरप्रिटेशन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्यूसिनेशन। और अगर वहां पर गधी प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, इल्यूजन। रस्सी को सांप समझ लेना, रस्सी तो है लेकिन आप उसको सांप समझ रहे हो, इल्यूजन। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वहां पर, अगर वहां पर रस्सी भी नहीं है तो उसको सांप भी समझ रहे हो, वहां पर रस्सी भी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, हेलिसिनेशन। हेलिसिनेशन में ऑब्जेक्ट हमेशा एब्सेंट होगा और इल्यूजन में ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेजेंट होगा। इसी बात को आपको याद रखना है, एल्यूसिनेशन और इल्यूजन को। ये एग्जांपल तो आपको याद रखना ही है। दूर से देखा तो जुल्फे हिला रही थी, पास में जाकर देखा तो गधी पूंछ हिला रही थी। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, गधी प्रेजेंट थी वहां पर, तो इल्यूजन। और वहां पर गधी भी प्रेजेंट नहीं थी, तो हेलिसिनेशन। समझ गए? अच्छा ठीक, अब आगे चलता है। किसका डिसऑर्डर है, हेलिसिनेशन और इल्यूजन, परसेप्शन का। उसके बाद में अपन देखते हैं मेमोरी। परसेप्शन हो गया, इंसाइट हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं मेमोरी। मेमोरी के कितने प्रोसेस है, 3 प्रोसेस। आप किसी प्रोग्राम में गए, आपने अटेंड किया, अभी आप हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, अटेंडिंग स्टिमुलस, ठीक। उसको आपने माइंड में सेव किया, सेव द स्टिमुलस। फिर उसको आपने रिप्रोड्यूस किया, मतलब उसको दोबारा बोला। सॉरी एक फोन आ रहा, स्टॉप। मेमोरी अपन देख रहे हैं, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग इज नोन एज मेमोरी। आप किसी प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, अटेंडिंग स्टिमुलस, उसको याद करते हैं, नहीं उसको सेव करते हैं माइंड के अंदर में, सेव द स्टिमुलस। उसको दोहराते हैं आप, उसको आपके द्वारा बोला जाता है, मतलब रिकॉल, याद किया जाता है फिर से, मतलब रिकॉल द स्टिमुलस या रिप्रोड्यूस द स्टिमुलस। अटेंडिंग अ स्टिमुलस, सेव द स्टिमुलस, रिकॉल या रिप्रोड्यूस द स्टिमुलस। किसी प्रोग्राम को आपने अटेंड किया, फिर उसको माइंड के अंदर में सेव किया, उसको दोबारा से याद किया आपने,
मतलब रिप्रोड्यूस उसको बोला गया आपके द्वारा, ऐसे सोच रहे हो आप, तो रिकॉल या रिप्रोड्यूस द स्टिमुलस। ये इसकी प्रोसेस हुई। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की, इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट मेमोरी। इमीडिएट कुछ समय के लिए, कुछ आवर्स के लिए अगर आपको याद रहता है, वो क्या होता है? इमीडिएट मेमोरी उसको बोलते हैं। और रिसेंट मेमोरी कुछ डेज के लिए आपको याद रहता है, मतलब रिसेंट मेमोरी। अगर आपको सालों साल याद रहता है तो रिमोट मेमोरी। 3 प्रकार की मेमोरी अपन ने देखे। इसका अब आगे अपन चलते हैं। जजमेंट के अंदर में टू ड्रॉ द डिसीजन बिटवीन राइट वर्सेस रॉन्ग, सही और गलत के बीच में एक डिसीजन लेना जजमेंट कहलाता है। अटेंशन क्या कहलाता है? फोकस ऑन स्टिमुलस। एक स्टिमुलस में आपने फोकस किया, उसको क्या बोलेंगे? अटेंशन। कंसंट्रेशन, फोकस ऑन स्टिमुलस फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। अगर वही फोकस लंबे समय तक आप बना के रखते हो तो उसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। ठीक। जजमेंट, टू ड्रॉ द डिसीजन बिटवीन राइट वर्सेस रॉन्ग इज नोन एज जजमेंट। Focus on a stimulus is known as attention. Focus on a stimulus for prolonged time is known as concentration. लंबे समय तक अगर आप फोकस को बना के रखते हैं तो कंसंट्रेशन अपना कहलाता है। यहां पर अपना होता है कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड कंप्लीट। ठीक। अब उसके बाद में अपने देखते हैं थोड़ा सा इमोशन में अपने क्या देखा था? 2 डिसऑर्डर को अपने देखा था। इमोशन के 2 डिसऑर्डर है, मेनिया और डिप्रेशन। मेनिया में क्या होता है? सीरोटोनिन और नॉरहेपेनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और डिप्रेशन के अंदर में सीरोटोनिन और नॉरहेपेनेफ्रिन का लेवल कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं थोड़ा सा कि साइकिट्रिक किसके द्वारा दी गई थी। एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन रूस। The first psychiatric textbook was written by Benjamin Bruce and he is also known as father of American psychiatrist. अमेरिकन साइकिट्रिक के फादर थे। इन्होंने फर्स्ट साइकिट्रिक टेक्स्ट बुक लिखी गई थी इनके द्वारा, बेंजामिन रूस के द्वारा, और अमेरिकन साइकिट्रिस्ट के फादर भी हैं। ठीक। उसके बाद में अपने आते हैं लिंडा रिचार्ड। लिंडा रिचार्ड फर्स्ट होनर्ड एज अ फर्स्ट साइकिट्रिक नर्स। ये फर्स्ट साइकिट्रिक नर्स थी। इसके लिंडा रिचार्ड फर्स्ट साइकिट्रिक नर्स थी अपने लिंडा रिचार्ड। उसके बाद में फिलिपी फिंदल। ये क्या है? अपने इंडियन साइकिट्रिक के फादर है, फादर ऑफ इंडियन साइकिट्रिक या मॉडर्न साइकिट्रिक, फादर ऑफ उसके बाद में आता है विलियम वुर्थ, चौथा विलियम वुर्थ। विलियम वुर्थ इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के पिताजी कौन थे? फादर विलियम वुर्थ। और साइकिट्री, मॉडर्न साइकिट्री के फादर फिलिपी फिंदल।
और बेंजामिन रूस क्या थे, इन्होंने फर्स्ट साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक लिखी थी। ये अमेरिकन साइकेट्रिक के फादर है और लिंडा रिचार्ड अपनी फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है। इसके बाद में अपन देखते हैं, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। इसके बाद में अपन थोड़ा सा माइलस्टोन्स देखते हैं। इसका माइलस्टोन्स अचीव इन इंडिया, इंडिया के अंदर में कब कब इसको अचीव किया गया है। The 1-year diploma in psychiatric nursing was started in निमांस हॉस्पिटल बेंगलुरु। 1956 के अंदर में निमांस हॉस्पिटल के अंदर में, जो कि सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है, निमांस हॉस्पिटल बेंगलोर के अंदर में, उसमें 1 साल का डिप्लोमा स्टार्ट किया गया साइकेट्रिक के अंदर में। ठीक, 1956 के अंदर में निमांस हॉस्पिटल में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो साइंस, जो कि कहाँ है, बेंगलुरु में। इसके अंदर में 1 साल का डिप्लोमा स्टार्ट किया गया साइकेट्रिक नर्सिंग में। फिर इसके बाद में 1965 में इसको द साइकेट्रिक नर्सिंग वाज एडेड इन ए बीएससी नर्सिंग हैज ए सब्जेक्ट बाय आईएनसी के द्वारा साइकेट्रिक सब्जेक्ट को बीएससी नर्सिंग के अंदर में ऐड कर दिया गया। कब, 1965 में आईएनसी के द्वारा इसको ऐड कर दिया गया। बीएससी नर्सिंग में साइकेट्रिक को पढ़ाया जाने लगा 1965 से एज ए सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में क्या, बीएससी नर्सिंग यहाँ लिख देते हैं अपन, बीएससी नर्सिंग में इसको ऐड किया गया। ठीक, उसके बाद में आया 1975 में इसमें एमएससी नर्सिंग स्टार्ट की गई। एमएससी नर्सिंग वाज स्टार्टेड इन साइकेट्रिक नर्सिंग एट RAK कॉलेज न्यू दिल्ली में, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज न्यू दिल्ली के अंदर में है। उसके अंदर में साइकेट्रिक में एमएससी स्टार्ट नर्स किया गया फर्स्ट, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक, फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं इसका। फिर 1976 में इसको जीएनएम के अंदर में भी ऐड कर दिया गया। चलो बच्चों, तुम भी पढ़ो जीएनएम वालों, तुम भी पढ़ो साइकेट्रिक नर्सिंग को। 1976 के अंदर में आईएनसी के द्वारा साइकेट्रिक नर्सिंग को जीएनएम के अंदर में एज ए सब्जेक्ट इसको ऐड कर दिया गया। 4 ईयर आपको याद रखना है, 1956, 1965, 1975 और 1986। ठीक, 1956 में 1 साल का डिप्लोमा स्टार्ट किया गया निमांस हॉस्पिटल बेंगलुरु के अंदर में साइकेट्रिक में। ठीक, फिर 1965 में बीएससी नर्सिंग के अंदर में साइकेट्रिक को ऐड कर दिया एज ए सब्जेक्ट बाय द आईएनसी। फिर 1975 में साइकेट्रिक नर्सिंग में एमएससी नर्सिंग स्टार्ट कर दी गई राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज में, जो कि न्यू दिल्ली में है। फिर 1986 के अंदर में इसको जीएनएम के अंदर भी ऐड कर दिया गया आईएनसी के द्वारा एज ए सब्जेक्ट। ठीक, अब अपन देखते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स। यहां से अपने स्टार्ट होते हैं डिसऑर्डर्स। पहले थोड़ा सा देखते हैं अपन इसको।
there are two types of mental disorders, that is psychosis and neurosis. Psychosis is a major mental disorder and neurosis is minor mental disorder. इसके अंदर में अपन देखेंगे इसके इंसाइट, यहां पर लिख लेते हैं अपन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। ये क्या है? मेजर मेंटल डिसऑर्डर है और ये माइनर मेंटल डिसऑर्डर है। इंसाइट अपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, इंसाइट मेजर के अंदर में एब्सेंट होगी। ये कभी नहीं कहेगा कि मैं पागल हूं, लेकिन ये कहेगा हाँ मेरे अंदर मेंटल डिसऑर्डर प्रेजेंट है, ये कहेगा इसके अंदर में प्रेजेंट होती है इंसाइट। बात करें हॉस्पिटलाइजेशन की, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है साइकोटिक मरीज को आपको हमेशा हॉस्पिटल में भर्ती करवाना ही पड़ेगा, ठीक। और न्यूरोसिस वाले मरीज को आप साइकोफार्मेकोलॉजी जो ड्रग आती है वो देकर आप उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर सकते हो, ठीक। और साइकोथेरेपी से भी ठीक हो जाता है और साइकोफार्मेकोलॉजी से भी ठीक हो जाता है, लेकिन इसको हॉस्पिटलाइज की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड। फिर अपन देखते हैं इसकी सीवियरिटी। मोर सीवियर, लेस सीवियर। लेस सीवियर। फिर अपन देखते हैं एल्यूसिनेशन और डेल्यूजन। इसमें हमेशा एल्यूसिनेशन और डेल्यूजन प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता। इसमें होता है एल्यूसिनेशन और डेल्यूजन। एल्यूसिनेशन भी देख लिया अपन ने और डेल्यूजन भी अपन ने देख लिया, यहाँ केवल नाम लेंगे अपन। इसमें हमेशा प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है न्यूरोसिस वाले में। फिर अपन देखते हैं इसका कॉन्टेक्ट टू रियलिटी। रियलिटी के बारे में उसको पता होता है क्या नहीं होता? कॉन्टेक्ट टू रियलिटी, इसको पता होता है रियलिटी के बारे में और इसको नहीं पता होता है रियलिटी के बारे में। फिर अपन देखते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड ही रहता। जैसे कि जैसी पर्सनालिटी रहती है इसमें, इसकी डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी हो जाती है। इसमें ईसीटी और साइकोफार्मेकोलॉजी दोनों से इसका मैनेजमेंट किया जाता है और ये साइकोफार्मेकोलॉजी और साइकोथेरेपी दोनों मैनेजमेंट इसमें किया जाता है, तभी ठीक हो जाता है। इसमें ईसीटी की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें ईसीटी की जरूरत पड़ती है। ईसीटी किसके ऊपर में अप्लाई होते हैं? न्यूरोटिक साइकोटिक पेशेंट के ऊपर में, और न्यूरोसिस के अंदर में कभी ईसीटी की जरूरत पड़ती नहीं है। अपन ने देख लिया। अब देखते हैं एक इसका जजमेंट। जजमेंट इसमें ये जजमेंट का डिसीजन नहीं ले पाता है, ये मतलब राइट वर्सेस रॉन्ग में पता नहीं कर पाता, ये पता कर पाता है। इसमें ये इसको ये भी पता होता है कि राइट क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। इसको पता है ना कि मेरे अंदर में साइकेट्रिक बीमारी है, लेकिन इसको नहीं पता है जजमेंट, ठीक। इतना समझे आप लोग। अब अपन देखते हैं मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन। इसके बाद में अपन यहां से यह क्या मेंटल डिसऑर्डर को अपन उठाएंगे। आज आप चार्ट बना लीजिए इसका कि कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, क्लासिफिकेशन इसका।
इसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। अभी थोड़ी देर पहले भी किया था अपन ने साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस, ऑर्गेनिक साइकोसिस और फंक्शनल साइकोसिस। फिर यहां से दो में डिवाइड हुआ, ये ऑर्गेनिक साइकोसिस और दूसरा फंक्शनल साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस में डेलीरियम और डिमेंशिया को इंक्लूड किया गया है। डेलीरियम और डिमेंशिया। ये ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर में आता है, डेलीरियम और डिमेंशिया। चार्ट को अच्छे से याद रखना है आपको। और साइकोसिस के अंदर में ये मेजर है। फंक्शनल साइकोसिस के अंदर में सिजोफ्रेनिया और मूड या अफेक्ट डिसऑर्डर। मूड या अफेक्ट डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेशन। मूड या अफेक्ट, इसके अंदर में किसको इंक्लूड किया गया है? मेनिया और डिप्रेशन। साइकोसिस को दो भागों में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक और फंक्शनल साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस में डेलीरियम और डिमेंशिया, इसलिए नहीं दिख रहा हो तो डेलीरियम, डिमेंशिया और फिर मूड अफेक्ट डिसऑर्डर। मूड अफेक्ट डिसऑर्डर में ये फंक्शनल साइकोसिस के अंदर में आएगा। मूड सिजोफ्रेनिया मेजर डिसऑर्डर है साइकेट्री का, ये तो बहुत ही जरूरी है, बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, इसको समझेंगे अपन आगे अच्छे से, एक एक को करके उठाएंगे यहाँ से। फंक्शनल साइकोसिस में सिजोफ्रेनिया और मूड अफेक्ट डिसऑर्डर में डिप्रेशन। ठीक, अब देखते हैं अपन इधर न्यूरोसिस में। न्यूरोसिस में एंजाइटी, फोबिया, फिर ओसीएन या ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर यह के हिस्टेरिया। जब अपन एक एक डिसऑर्डर को यहां से उठाएंगे, उसके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, तब अपने को आगे क्लासों में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासें होने वाली है, यहीं से अपन उठाएंगे। इस चार्ट को याद रखना है, इसी में से अपन एक एक करके डिसऑर्डरों को उठाएंगे। फिर उन डिसऑर्डर के अंदर में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, उसके भी कौन कौन से टाइप है, आगे में अपन देखने वाले हैं। ये चार्ट के द्वारा अपन पूरी साइकिट्री को कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, उसके बाद में अपन देखेंगे। सीटी को अपन बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले। आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक साइकोसिस में डेलीरियम और डिमेंशिया को। जय हिंद, जय भारत।